इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी जमात पूरी तरह घिर चुकी है, किसी की चीखें निकल रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग है, जो अब टिकटों की तकसीम के ऊपर भी ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को नोच रहे हैं कि मरियम बीबी को ये कहना पड़ गया कि जी अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि डॉन न्यूज कह चुका है कि इनके टिकटों के ऊपर इतने बड़े बड़े बुरे उलट गए हैं कि इनकी चीखें निकल रही हैं। आबिद शेर अली और जो शरीफ खानदान यानी इनकी आपस की रिश्तेदारी भी थी, उधर से भी बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। जिमनी इलेक्शन में ये बदतरीन शिकस्त खा गया था इमरान खान से। आबिद शेर अली को जब जिमनी इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने शिकस्त दी थी तो इसकी चीखें निकली थी। राणा सनाउल्लाह जो है उसके लिए सबसे बड़ा मसला अवामी राय बन चुका है। अब राणा सनाउल्लाह भी फारिग हो चुका है। ये क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प इस हवाले से सिचुएशन सामने आई हुई है। कुछ बड़ी अहम खबरें सामने आई जिनको देखकर आपको अंदाजा होगा कि नून लीग कितनी तितर बितर हो चुकी है, दीवार से लग चुकी है, खड्डे लाइन लग चुकी है। इनकी गेम जो थी वो फाइनल टाइम फिश हो चुकी है, गुड बाय टाटा हो चुकी है। और अब नून लीग की दास्तान भी नहीं होगी। दास्तानों के अंदर इनका जो अब हशर हो चुका है आपस के अंदर, ये जिस तरह से एक दूसरे के साथ दस्तों गरिबां हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट को अब खान ने लेटर लिखा था उसके ऊपर किस तरह से इन सबकी चीखें निकल गई हैं और पूरी कहानी तब्दील हो गई है, वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो खान का जो खत छपा है, किस तरह से इनकी सबकी जो चीखें हैं वो आसमान तक जा रही हैं। और फिर जो आबिद शेर अली है, इसके बारे में जो बात मैंने की है वो तो एक साइड पर रहने दे। आपको मैं अब दो सर्वे दिखाऊंगा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर से सामने आए हैं और उन दो सर्वेज ने नून लीग की ऐसी मत मार दी। देखिए, अब इन लोगों ने मीडिया टीवी के ऊपर या जो सोशल मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर तो पाबंदी लगा दी है कि सर्वे नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं रोक सकते। इंटरनेशनल मीडिया का जो सर्वे आया है उस सर्वे ने इनकी कैसे चीखें निकलवा के रख दी हैं, कैसे इनको परेशान करके रख दिया है। और अब ये किस तरह से बड़े जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ दस्तों गरिबां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है और इस तरह नून लीग जो है वो अब अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर खुद गिरने जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा था कि जी हम इमरान खान को गिरा देंगे, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के ऊपर राज करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर अय्याशी करेंगे, पाकिस्तान को इस तरह लूटेंगे खसूटेंगे। अब ये जो करारदाद इन्होंने पेश की थी सेनेट के अंदर कि जी बाप पार्टी वालों ने कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी जो औकात थी 2 टके की वो टाउटों के सामने आ गई। सारे ये जो टट्टू थे, ये सारे जो अवाम को फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहे थे। 24 करोड़ अवाम के इलेक्शन का फैसला सिर्फ 14 बंदे कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से कितना बड़ा तमाशा खेला जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो ना करवाए जाए। जो अनवारुल हक काकड़ है जिस तरह उसने मूड बनाया हुआ है कि जी इलेक्शन तो मुलतवी करवाने ही करवाने हैं, उसके लिए अब देखिए कि ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर तैयारियां कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो मसाइल है वो खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे बड़ी है और इनकी जो चीखें हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको चीखें सबूत के साथ वो चीखें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। जी हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको आबिद शेर अली और राणा सनाउल्लाह के बारे में बताता हूं कि जिनकी चीखें निकल रही हैं और इनकी जो कहानी है वो सारी गलत मलत होकर रह गई। इनकी सारी जो कहानी थी वो जल के रह गई है। हुआ कुछ यूं है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आबिद शेर अली ने सोचा था कि जी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए और लोगों ने इस्तीफे दिए तो आबिद शेर अली ने सोचा जी मैं तो अब 1 मिनट के अंदर जीत जाऊंगा, क्योंकि पहले भी 1-2 हज़ार वोटों का मार्जिन था। अब तो पीडीएम भी साथ है, मौलाना फजल रहमान का वोट भी साथ है, पीपल्स पार्टी का वोट भी साथ है। तो हुआ ये कि इमरान खान ने फिर 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया था। अब जब 9 हल्कों से खान ने इलेक्शन लड़ा और बगैर कैंपेन के यहां से इतने भारी मार्जिन से जीत गया आबिद शेर अली के हल्के से कि आबिद शेर अली को अपनी शिकस्त माननी ही पड़ी थी और इसको पता लग गया था कि गेम जो है अब वो हमारे हाथ से निकल गई है। अब जो नदीम मलिक है उन्होंने समा टीवी के ऊपर बैठकर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया है कि जी नून लीग आबिद शेर अली की जगह पर अलीम खान को शायद टिकट दे देगी। और फैसलाबाद के अंदर जो सर्वे आया उसने तो आबिद शेर अली को और राणा सनाउल्लाह दोनों को फारिग कर दिया है। इन दोनों के ब्रिज थे वो दोनों मुकम्मल तौर पर उलट चुके हैं और उनकी जो चीखें हैं वो आसमान तक जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड टाइम्स के 2 सर्वे आए, मैं आपको पहला सर्वे दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड टाइम्स का सर्वे चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा जनरल पब्लिक सर्वे और इसके अंदर तकरीबन 91,000 पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके अंदर आपके नजदीक कौन है कि जो ये इलेक्शन जीत जाएगा, किसको ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो इमरान खान को 96% लोगों ने वोट दिया, पीएमएलएन नवाज शरीफ को 2%, आसिफ जरदारी को 1% और जो अदर थे यानी कि दूसरे कैंडिडेट से उनको भी सिर्फ 1% लोगों ने वोट दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक और वर्ल्ड टाइम्स का एक और सर्वे है जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि जी इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन होगा जो ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो 96% जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, 2% पीएमएलएन को, 1% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 1% ही जो अदर यानी कि आजाद उम्मीदवार थे उनको ये वोट दिया। यानी अंदाजा लगाइए कि इनके हालात अब कितने बुरे हो चुके हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बशीर चौधरी का एक
एक ट्वीट चल रहा है, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ बलूचिस्तान में पार्टी टिकट जारी किए हैं, इसके अलावा कहीं और कोई पार्टी टिकट जारी नहीं किया और कोई फैसला नहीं किया गया। तो जो बशीर चौधरी उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना है कि एक तरफ पार्टी के वो साबिक टिकट होल्डर और साबिक अरकान असम्बली हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, दूसरी तरफ वो लोटे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से नून लीग में भिजवाए गए हैं, और तीसरी तरफ अदम एतमाद के वक्त पीडीएम का साथ देने वाले पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली हैं। ऊपर से कतरी इत्तेहादियों यानी फितरी इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट के अलग रोले हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मखसूस मकामात से पर्चियां भी दर्द सर बनी हुई हैं। अब नून लीग बेचारी क्या करे, नून लीग तो हर जगह से फंस गई। और ये देखिए कि एक और खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, नून लीग को बड़ा धचका, सरदार मेहताब अब्बासी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बहुत बड़ी ये शख्सियत है नून लीग के और इसने नून लीग की जो कमर है वो तोड़ के रख दी है। अब ये एक्सप्रेस इंटरनेशनल की खबर आप यानी कि एक्सप्रेस इंटरनेशनल की खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर बताया गया कि जालिम दहशतगर्दी ने नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आबिद शेर अली के खिलाफ आप एसपी ऑफिस को आग लगाने और पुलिस एहलकार को धमकाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। आबिद शेर अली उड़ गया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज का एक जो स्क्रीनशॉट है वो चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि दानियाल अजीज डट गए, पार्टी का शोकाज नोटिस मुस्तरद कर दिया। दानियाल अजीज बड़ा तगड़ा बंदा है और उसने नून लीग को उनकी औकात बता दी है, उनको नून लीग को हकीकत बताइए कि तुम्हारी टोटल कुल मिलाकर जो औकात है वो ये है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और खबर चल रही है, जिसके अंदर लिखा गया जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम में लाहौर से अपने ही बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट दिए। सरदार एयाज सादिक समेत मजीद अहम रहनुमाओं को पार्टी टिकट ना देने का फैसला किया है। डान न्यूज के मुताबिक बावसूख जराये ने बताया कि लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जबकि NA 117 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। जराये के मुताबिक सरदार एयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो गए। इसके अलावा अली परवेज, मलिक सरदार, नसीर भुट्टो और वहीद आलम खान भी पार्टी को कायल करने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून ने सरदार एयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फैसला किया है, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक को सेनेट के टिकट की भी पेशकश किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया है कि NA 117 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला होगा, जबकि NA 118 से हमजा शहबाज का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसी तरह NA 119 से मरियम नवाज, हल्का NA 120 से सुहेल शौकत भट्ट और हल्का NA 121 से शेख रोहेल असगर को पार्टी टिकट दिए जाने का कभी इम्कान है। इसी तरह कौमी असम्बली की नशिस्त NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 128 से हाफिज नोमान और NA 129 से महर इश्तियाक को मुस्लिम लीग नून के टिकट देने का फैसला किया गया है। अब ये जो सिचुएशन है ये नून लीग के लिए बड़ी गंभीर हो चुकी है। अब ये तारिक अजीज नामी एक जो सारिफ है उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, मरियम नवाज 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की लंदन से वापसी पर इस्तकबाल में खातिर ख्वाहिश सना डालने वालों को टिकट ना देने के मौक़िफ़ पर कायम। लाहौर के 8 से 10 साबिक MPAs के टिकट खतरे में, एक मौसर ग्रुप उन्हें टिकट दिलवाने के लिए मुतहरिक हो चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इनके जो हालात है वो कितने बुरे हो रहे चल रहे हैं, इनके जो हालात है वो कितने डाउनफॉल में जा चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो ये कहते थे हम इमरान खान को फारिग कर देंगे, हम इमरान खान की छुट्टी कर देंगे, हम इमरान खान को कहीं का नहीं रहने देंगे, इमरान खान जो है वो जितना मर्जी बड़ा बनता रहे, उसके लिए अब जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। और सिचुएशन ये है कि इनकी अपनी मंजी ठुक चुकी है। सिचुएशन ये है कि ये अब खुद रोते फिर रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख के, एक दूसरे की शक्लें देख के ये रोते फिर रहे हैं, क्योंकि अब जो प्रेशर है नून लीग के ऊपर, देखिए या तो वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के लोगों को टिकट दें, या वो जो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ के आ गए थे, जी हमने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ गए थे, उनको टिकट दें, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें, या ये जो लोग यानी कि और इनके अपने पार्टी के लोग थे उनको टिकट दें। और ऊपर से फिर जो रावलपिंडी से इनको पर्चियां मिलती हैं कि इसको टिकट दो, इसको टिकट दो, यानी कि हर तरफ से बुरी तरह फंस चुके हैं। हर तरफ से इनकी मंजी जो थी वो ठुक चुकी है। और इमरान खान का जो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी रोशन। अब देखेंगे इमरान खान ने वो जो इकोनॉमिस्ट को लेटर लिखा था, इनकी चीखें निकल के रह गई हैं। ये सोच रहे हैं अब ये जी इकोनॉमिस्ट को हम खत लिखेंगे कि आप तक लेटर कैसे पहुंचा, तुम्हारी इतनी औकात है कि इकोनॉमिस्ट तुम्हें जवाब दे, तुम्हारी इतनी औकात है कि इकोनॉमिस्ट तुम्हें बताए कि जी हमारे पास ये लेटर कहां से पहुंचा, तो तुम्हारे अंदर से होकर लेटर गया। तो इनकी ये जो यानी कि ये मजीद बदनाम और रुस्वा हो जाएंगे अगर ये इकोनॉमिस्ट को लेटर लिखेंगे और पूछेंगे जी आपके पास लेटर कहां से आ गया। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये इनके लिए परेशान कुन है। फिर इन लोगों ने जिस तरह से अवाम को फुद्दू लगाने के लिए वो जो 14 सेनेटर्स ने मिलकर कहा कि जी इलेक्शन जो है वो डिलेट किया जाए, बाप पार्टी ने इलेक्शन को लेट करवाने के हवाले से जो कोशिश की थी, तो अब वो साजिश भी खुलकर सामने आ गई है और इनकी जो मंजी है इंशाल्लाह पूरी तरह ठुकने जा रही है। अगर आप भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।